Consider the following statement regarding the National Human Right Commission NHRC. पहला पहला ही गलत है ना, इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनली। तो पहला स्टेटमेंट है इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी स्टैब्लिश्ड टू एक्ट एज अ वॉचडॉग फॉर ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, स्टैट्यूटरी। ओके। दूसरा, द कमीशन हैज द पावर टू इंक्वायर इनटू ह्यूमन राइट वायलेशन ऑन इट्स ओन। हाँ, सुओ मोटो ये ले सकते हैं विद अ फॉर्मल कंप्लेंट। जब बोल रहे PIL था, पोस्ट कार्ड पे आप लिख सकते हैं, नाउ दैट हैड बीन रेस्ट्रिक्टेड बाय सुप्रीम कोर्ट। ओके। तो ऐसा अपनी जुडिशरी भी है ना, हैड बीन लाइक हर एक जगह की जुडिशरी अपने ट्रम्प ही अपने जो रिपब्लिकन मतलब दोज हु आर लीनिंग टुवर्ड्स रिपब्लिकन वैसे जजेस को सुप्रीम कोर्ट में भेज रहा है, और अपने इंडिया में तो। तीसरा है इट्स मैंडेट इंक्लूड्स विजिटिंग प्रिजन टू स्टडी द लिविंग कंडीशन ऑफ द इनमेट्स इन मेकिंग रिकमेंडेशन। बिल्कुल सही, सुनने में भी सही है। तो पूछा आपसे हाउ मेनी, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट करेक्ट? तो दूसरा और तीसरा। पहला वाला क्यों सही नहीं? क्योंकि स्टैट्यूटरी बॉडी, द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इज अ स्टैट्यूटरी पब्लिक बॉडी, नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल वन। क्यों? जो कॉन्स्टिट्यूशन में होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो ये स्टैब्लिश ही हुई है 1993 में अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट, है ना, 1993। देयरफॉर स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। The Commission serve as an independent institution designed to protect the rights of individuals relating to life, liberty, equality, dignity, and are guaranteed and which are guaranteed by the Constitution and international covenants. Okay, statement 2 correct है, because the NRC possesses suo motu power. It can initiate inquiries into the violation of human right or negligence in preventing such violation on its own accord. This allows the Commission to act swiftly on media reports or other। बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट होते हैं ना, मीडिया ट्रायल्स भी होती है तो मीडिया रिपोर्ट्स भी होते हैं। जब तक वो रिपोर्ट नहीं आए तो कैसे होता है? सो मोटो कॉग्निजेंस लेती है सुप्रीम कोर्ट है, एटलीस्ट दोज मतलब अभी भी है ना, वैसे बंदे आपको मिल जाएंगे, बंदिया है ना, विच वुड मतलब उनके लिए पैसा और फेम वेम उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। ओके। और स्पेशली IAS गिव्स यू एन UPSC गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू बी समवट। क्योंकि अभी देखते हो ना ईरान में कि इतने पढ़े लिखे हैं फिर भी दे आर रेडी टू सेक्रीफाइस देमसेल्फ, है ना, फॉर द जो वो बिलीव करते हैं ना। तो स्टेटमेंट 3 इज ऑल्सो करेक्ट। वन ऑफ द की फंक्शन इज टू विजिट जेल्स एंड अदर इंस्टीट्यूशन अंडर द स्टेट कंट्रोल। दिस विजिट आर इंटेंडेड टू मॉनिटर द ट्रीटमेंट ऑफ इनमेट एंड इंश्योर द लिविंग कंडीशन मीट बेसिक ह्यूमन राइट। खाना पीना सही मिल रहा है, बीमार है तो इलाज मिल रहा है ना। NHRC प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन रिव्यूइंग सेफगार्ड प्रोवाइडेड बाय द अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन। वो स्टडी करते हैं इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड सपोर्टिंग द एफर्ट ऑफ NGO वर्किंग। बहुत सारे NGO काम करते हैं ना, वर्किंग इन अ ह्यूमन राइट सेक्टर।